Hello everyone, so we will discuss what is the difference between generative and discriminative models. Core difference ये है discriminative models learns the boundary between classes, generative learns the data itself. इसका मतलब क्या है कि discriminative model सीधा सीधा predict करते हैं कि let's say एक person है based on its height, weight, features, ठीक है, skin tone कि if a person is male or female, ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बिटवीन द टू क्लासेस, ठीक है, कि ये बंदा इधर दिस पर्सन इज अ मेल और इज दिस अ फीमेल। इसी सेम एग्जांपल पे जनरेटिव मॉडल क्या करेंगे, वो बेसिकली फीचर्स को स्टडी करेंगे कि एक मेल बनाने के लिए मेरे को बेसिकली क्या क्या चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए, ठीक है, कि लेट्स सपोज शोल्डर ब्रॉड होने चाहिए और भी जो जो फीचर्स होते हैं मेल के, ठीक है। कोर डिफरेंस यही है, ठीक है। गोल मॉडल्स क्या है कि वाई एक्स बेसिकली क्या है कि एक्स की प्रोबेबिलिटी वाई होने पर बेसिकली हमें वाई का डिस्ट्रीब्यूशन पता है और हम उसके बेस पे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जज कर रहे हैं, ठीक है। और जनरेटिव में क्या है पी एक्स वाई कि हमें दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, दोनों का प्रोबेबिलिटी पता है, दोनों का कोरिलेशन पता है और हम उन दोनों के प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करके एक नया यू कैन से एक नया आउटपुट बेसिकली एक नया डेटा जनरेट कर, ठीक है। गोल क्या है डिस्क्रिमिनेटिव का, लर्न द डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। मैंने भी बताया कि डिसीजन बाउंड्री बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हम वो कंडीशन कि इस कंडीशन के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बिटवीन टू क्लासेस, सो दैट डिसीजन इज कॉल्ड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। और जनरेटिव में क्या है, लर्न द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। जनरेट्स न्यू डेटा, डिस्क्रिमिनेटिव में कोई न्यू डेटा जनरेट नहीं होता और जनरेटिव में न्यू डेटा जनरेट होता है। एग्जांपल क्या है यार, क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एसवीएम। और जनरेटिव में क्या है, हमारे जीपीटी, गैन एंड वीए एंड डिफ्यूजन, ठीक है। जीपीटी तो तुम्हें पता ही होगा, एवरीबॉडी हैज यूज्ड इट ऑब्वियसली। डेटा नीडेड, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स लेस डेटा के साथ भी काम कर देते हैं बट जनरेटिव मॉडल्स को बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम का डेटा चाहिए होता है। जैसे तुमने सुना होगा कि ये लेट्स से जीपीटी इतने बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ है एंड सो, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी ऑफन हायर सेम डेटा, ठीक है, ऑफन लोअर डायरेक्टली यूजेबल वाया बायस रूल, ठीक है। अब तो यार जनरेटिव मॉडल्स की भी क्लासिफिकेशन काफी अच्छी हो गई है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर जनरेटिव मॉडल्स आए हैं मार्केट पे, ठीक है। वेयर एलएलएम्स एंड GANs फिट, जीपीटी स्टाइल एलएलएम्स आर जनरेटिव, ठीक है। मैंने भी बोला जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जीपीटी स्टाइल एलएलएम्स आर जनरेटिव, दे मॉडल पी नेक्स्ट टोकन प्रीवियस टोकन, ठीक है। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं वो, क्योंकि वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। गैन्स में क्या होता है, गैन्स में बोथ बेसिकली गैन्स में होता है क्या है, एक जनरेटर होता है और एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर जो है वो जनरेट करता है फेक डेटा और डिस्क्रिमिनेटर फेक डेटा और ओरिजिनल डेटा के बीच में क्लासिफिकेशन होता है। तो गैन्स में बेसिकली हमारे दोनों तरीके के मॉडल्स हैं, जनरेटिव भी और डिस्क्रिमिनेटिव। इजी इंटरव्यू लाइन क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स learn the boundary between classes, अभी डिस्कस किया हमने। generative models learn the underlying distribution of the data itself, which is why only generative models can create new samples, not just classifying existing one, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव में क्या होगा हमारा कि हम बेसिकली फीचर्स को देख के, हाइट वेट को देख के प्रेडिक्ट करेंगे कि ये बंदा मेल है या नहीं। और जनरेटिव में क्या होगा, हम फीचर्स और हाइट वेट सब कुछ स्टडी करेंगे कि हमें लेबल बेसिकली हमें आउटपुट हमें पता है हमें क्या चाहिए, कि हमें आउटपुट चाहिए मेल, तो उसके क्या क्या बेसिकली इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ये वेट होना चाहिए, ये हाइट होना चाहिए, तो वो पूरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करें जनरेटिव, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट, थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।